गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा, सभी बच्चे जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में ये बता दो मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों चीज हो रही हैं तो सभी लिख दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हमारी सेकेंड रिवीजन क्लास है ना। पहली रिवीजन क्लास में हमने देखा था विभिन्न प्रकार के नंबर्स, गुड इवनिंग मैम। कौन सी होती हैं। गुड इवनिंग बेटा, है ना, जिसमें हमने जमा घटा गुना भाग देखी थी। भाग का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था जो आज हम करेंगे। उसके बाद मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पूछूंगी आपसे, यानी कि आज की क्लास भी बहुत फन होने वाली है, क्वेश्चन से भरमार होगी आज, है ना। और हर बच्चे को आंसर देने हैं और क्लास के बाद सभी बच्चे आज रुकेंगे जरूर, क्योंकि मुझे बच्चों आपसे बात करनी है 1-2 मिनट, ठीक है। चलो, जैसे सभी बच्चों को पता है हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर का ही हम रिवीजन स्टार्ट करी है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो मेरे हर क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से सारे रूल्स जानता है और फॉलो भी करता है ना। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, यस और नो में आंसर दीजिएगा, और डाउट है तो अपना लिख दीजिएगा कहाँ पर। इन 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और वहां डाउट लिख देना है। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो मेरे हर एक बच्चे को करना है। 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटी में जाओ, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाओ, वोट कर दो। पोल्स में मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, हर एक मतलब हर एक, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे बेटा क्या, भाग, ठीक है। हमने गुना देख ली थी, गुना तक हमने देख लिया था, रिवीजन कर ली थी। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे भाग करना। भाग करने में भी बेटा 1-2 चीज हम देख चुके थे कि कैसे हम भाग करते हैं, ठीक है। पहले हम उठाते हैं पहला अंक, अगर पहला अंक हमारे जिससे भाग करना है उससे छोटा है तो हम 2 अंक ले लेते हैं। अब मैं 7 के पहाड़े में की बात करूं, 7 के पहाड़े में 45 आता है नहीं, 7×6 42 होता है ना, और 7×7 49 होता है। तो या तो वो 45 मिले या उससे जस्ट छोटा मिले, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा बेटा, 6 पे जाएगा, 42 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा, ऊपर से मैंने 5 उतार दिया, तो अब किस पे जाएगा, 7×5 35। तो यहाँ से आपके पास आ गया शेषफल जी, ठीक है। अच्छा अब बच्चों एक चीज और, आप लोग कहाँ तक कर चुके हो, आप लोगों को अब ये भी पता है कि आपको दशमलव में कैसे बदलते हो, है ना। दशमलव में पूरा कैसे निकालते हो, शेषफल कुछ आ जाए तो अभी आपको वहां तक नहीं, अभी सिंपल भाग करनी है और शेषफल तक ही करना है, दशमलव तक नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लो मुझे 18 का करना है, 18 से भाग करना है इसको 9607 को, ठीक है। मैं क्या करूंगी, 18 का पहाड़ा लिखूंगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, है ना, 18 तिया 54, 18 चौक कितना होता है, 18 चौक 72, और 18 पंजे 90, 18 चिक 108, राइट, यही होता है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 96 देखूंगी। अब 96 तो नहीं आता लेकिन 90 आता है ना। तो 5 पे जाएंगे 90 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ऊपर से मैंने उतारा 0। अब 60 आता है क्या, नहीं। 3 पे जाएगा क्योंकि 54 आता है, और 54 से बड़ा 72 है, 72 60 से बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी, यहाँ से आ गया 6, ऊपर से उतारा 7, फिर देखा, फिर अगेन 3 पे जाएगा, तो यहाँ से 54, और मेरे पास शेषफल आ गया कितना बेटा, 13, और भागफल कितना हो गया, ये आपका हो गया भागफल। क्या मेरी बात समझ आई है, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आती है, भाग करने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम, यस और नो। मनोज शर्मा की आईडी से बेटा प्लीज मत भेजो ये लिंक वगैरह कोई भी, और कोई बच्चा ऐसा लिंक आपको साथ शेयर करता है उसमें आपको लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना है। इवन कोई बच्चा क्या, कोई अननोन बंदा भी आपको कर रहा है ना, कभी भी लिंक को नहीं करना है, ठीक है, जब तक आप ना जानते हो कि किस लिए भेजा गया है। और बच्चे अगर एक दोबारा भेजा आपने ना, तो मैं प्लीज एक्शन लूंगी फिर। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। एक क्वेश्चन है, आपको 11 से भाग करना है 77 को, कर दीजिए जरा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है।
पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, आपको क्या करना है, 11 से भाग करना है 77 को। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे लिए हर एक बच्चे का आंसर इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बच्चा आंसर करेगा। टाइम लो, कोई बात नहीं, कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी। अभी भी कई बच्चे मेरे रुके हुए हैं। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो बच्चों, 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा हर एक बच्चे को करना है। अभी भी मेरे 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बेटा मैं नाम के साथ, आप लोगों की कंप्लेंट हो जाएगी, नाम के साथ आपको बताऊंगी, ऐसे मत कीजिए। क्लास में हर एक बच्चे को आंसर देना, सही गलत हम बाद में देखेंगे ना। आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर करो। आपको 11 से 77 को भाग करना है, और अगर आपको करते हुए दिक्कत आती है तो भी मुझे बताओ बेटा। करते हुए दिक्कत आ रही है, मैं तब भी हेल्प करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन का मतलब ही यही है ना। चलो पोल को करते हैं एंड, और चैट को कर देते हैं ऑन। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 11 के 11 सत्ते आपका कितना होता है बेटा, 77 होता है। तो सिंपल चला गया, आंसर क्या आ गया आपका, 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो फिर एक और क्वेश्चन बताओ, एक और क्वेश्चन बताओ। आपको क्या करना है, 4600 को भाग करना है 10 से। कर दो जरा, पहले कॉपी में कर लेना। और एक चीज और, सभी बच्चे ये चीज ध्यान रखना, एक चीज और सभी बच्चे ध्यान रखना कि जब भी हम जब शेषफल, मान लो रुपेश की आईडी से बेटा म्यूट रखिए, शेषफल 0 आ जाता है और उसके बाद ऊपर फिर भी एक 0 बच जाती है, तो वो 0 ऊपर भागफल में चली जाती है ना। यस, सो करिए जरा। 10 को भाग करना है, 10 से भाग करना है 4600 को, 4600 को। यस, कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बेटा, नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बोला है कि मान लो आप जब सॉल्व करते करते आपका शेषफल 0 आ गया, है ना, फिर आपने लेकिन ऊपर देख रहे हो एक 0 फिर भी बची हुई है, तो वो 0 फिर आपकी ऊपर भागफल में चली जाती है। ये चीज ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान से कीजिए, मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, है ना। अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना, हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कम से कम अभी भी 5-7 बच्चे रुके हुए हैं हमारे। चलिए कर दीजिए सभी बच्चे। आपको 10 से भाग करना है 4600 को। वेरी गुड, किस बच्चे का माइक ऑन है, बंद कीजिए।
वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो, मेरे एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं। रुपेश की आईडी से बेटा क्या मिला इससे, और क्या मिला इससे, मुझे ये चीज बताओ बस। क्लास डिस्टर्ब की और आप सभी बच्चों के नजरों में आ गए। और जीवन कुंद्रू की आईडी से बेटा मैं बार बार आपको म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अनम्यूट कर दे रहे हो अपने आप को। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरे जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका आंसर नहीं आया है, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास का रूल है सही गलत हम बाद में देखते हैं, आपको जो आंसर ठीक लग रहा है आप वो कीजिए। आपको 4600 से भाग करना है 10 को। अब एक बच्चे को देख के ना सारे बच्चे अपने अपना वो दिखाने लग गए हैं। मैं सच बता रही हूँ बेटा, आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो बच्चे जो कर रहे हैं ना सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो प्लीज आप अच्छे बच्चों की तरह जो रूल्स है उनको फॉलो करो, और जो ये एक दो बच्चे अभी आके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा, आप लोगों की कंप्लेंट हो जाएगी, मान जाओ। कोई आप पहली क्लास में नहीं आए हो, ना ही आपकी पहली क्लास है। चलिए चैट को करते हैं, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है। सो आप जैसे बेटा आप सभी को पता है हम क्या करेंगे, हमने किया 10 से भाग, तो 4 देखा 40 आएगा। ठीक है, ऊपर से उतारा 6, यहां से उतार दी 0, 6 पे चला जाएगा 0। अब यहां से 0 आ गई, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर एक 0 बची हुई है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए लेकिन यहाँ एक 0 बची हो ऊपर, तो वो 0 बेटा यहाँ ऊपर चली जाती है। कब? अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बेटा ठीक हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। अच्छा मुझे बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मेरे एक दो बच्चों ने गलत आंसर किया था। समझ आया क्या सभी को? यस और नो में आंसर करो, समझ आया तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिखो। जल्दी से बता दो सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और पूछूंगी इसी से रिलेटेड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आप लोगों को क्या करना है, 17 से भाग करना है 7140 को। कर दो जरा, साइड में 17 का पहाड़ा पहले लिख लेना, है ना। और उसके बाद फिर देखना किससे कट रहा है, और मुझे सब बच्चों को आंसर चाहिए। हमारी क्लास में अभी इस टाइम पे जितने बच्चे ज्वाइन है, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। ठीक है। राहुल सिमर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार अनम्यूट करोगे? यस मैम, यस मैम। हाँ बच्चे, क्या आपका नेट में प्रॉब्लम है क्या कुछ? राहुल शर्मा नहीं बेटा, राहुल शिमर की आईडी से जो बच्चा है, राहुल नो मैम, शर्मा की बात कर रही है। हाँ बेटा। हाँ नो मैम। बेटा, तो फिर बेटा आपने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे, क्यों? जितना मैम पोज आया मैम, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया था। ओके ठीक है। तो मतलब आप पौने 6 बजे चले गए थे क्लास से, ये कह रहे हो? यस मैम। ओके ठीक, ठीक है बच्चे। आज भी जाना है। सो बेटा फिर क्लास कैसे अटेंड करोगे आप? रिकॉर्डिंग देखते हो? सभी बच्चे करेंगे बेटा। 17 का पहाड़ा साइड में लिख लो, फिर देखो उसमें 71 कब आता है, 71 नहीं आता तो उससे छोटा कब आता है ना। अगर इसको करते हुए दिक्कत आ रही है किसी भी स्टेप में, मुझे आप फ्रीली बताना, ताकि हम इस पर डिस्कशन कर सके और अच्छे से कर सके। क्योंकि बेटा रिवीजन का मतलब ही यही है कि जहां जहां आप प्रैक्टिस करते हुए आपको दिक्कत आए, हम वो दिक्कत को पकड़े और उस दिक्कत को सॉल्व करें। ठीक है। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। यस, आंसर मुझे हर एक बच्चा करेगा। वेरी गुड।
वेरी गुड। सभी बच्चों को आंसर चाहिए बेटा अभी भी, और बच्चे जल्दबाजी नहीं, ध्यान से कीजिए। जल्दबाजी में आप आंसर से गलत लिख रहे हो। ध्यान से, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। सभी बच्चे करिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए। थोड़ा सा टाइम और दूंगी क्योंकि रिवीजन है, तो बेटा थोड़ा और टाइम, ठीक है। साथ में 17 का टेबल लिख लो बेटा, जल्दबाजी में गलती मत कीजिए, आराम से कीजिए, है ना। साइड में 17 का पहाड़ा लिख लो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, है ना। वेरी गुड, अभी भी मेरे 6-7 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चों कर दीजिए सभी, है ना। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे। वेरी गुड। 17 से आपको भाग करना है 7140 को, कर दीजिए। वेरी गुड। कुलदीप की आईडी से बेटा आपका माइक अनम्यूट हो गया, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5। मैम हाँ बेटा। पोल सेक्शन नहीं चलता मैम। आपका? यस मैम। नहीं बेटा, आपका तो चलता है, मैंने पहले पहले तो आप आंसर करते थे। मैम वो दूसरे फोन में करता था मैम। इसमें नहीं चलता है। यस मैम, मैंने पिछली क्लास में बताया था मैम आपको, वो देसी मैम से आईडी थी ना वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अभी मैं कॉल ऑफ करके जब चैट ऑन करूंगी ना तब मुझे बताना, और मेरा आपका नाम मैं लिख लूंगी, मेरे को एसआरएन नंबर भी बता देना, ठीक है। हाँ, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अगर देखो एक चीज और बेटा, इस रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको कहीं पे जब हमें लगता है हमें आता है ना, लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो क्वेश्चन आता होता है लेकिन उसके किसी स्टेप में हमें दिक्कत आ रही होती है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा फील हुआ है ना, या देर से कर पा रहे हो, तो उसका भी रीजन वही है कि कहीं ना कहीं आपको अभी भी डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम समझ, मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है ना। तो मुझे बताना, अभी मेरे को चैट सेक्शन में लिख दो अगर किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। देखो देखो 17 एकम 17, ठीक है। 17 दूनी 34, मैं यहाँ पर स्टेबल इसी लिख रही हूँ, पहाड़ा लिख देती हूँ, है ना। 17 दिया 51, ठीक है। 17 चौके कितना होगा, कितना होगा 17 चौके? 68 17 पंजे 85 85, बिल्कुल सही। चलो अब मेरे को चाहिए 71, 71, है ना। अब 71 तो है नहीं, 17 चौके पे चला जाएगा, ठीक है। कितना मिला मुझे, माइनस किया 3, ऊपर से उतारा 4, 17 दूनी पे गया 34 आ गया, अब 0 आ गया। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया जब भी हमारा शेषफल बेटा 0 आ जाए लेकिन ऊपर यहाँ पर बचा हुआ हो एक 0, तो ये 0 ऊपर चला जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अच्छा अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को भाग करने में दिक्कत होती है क्या? अभी भी किसी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत भाग करने में? नो,
और यस, मतलब होती है तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिख दो। किसी को दिक्कत होती है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंकुश की आईडी से बेटा प्रॉब्लम होती है आपको? बेटा फ्रीली बताओ सभी बच्चे, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी, रिवीजन का मतलब ही वही है ना। चलो फिर ठीक है, फिर अब हमने देखो, हमने क्या देखा, जमा घटा गुना भाग देख ली। अब मैं उन पे ना वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछूंगी। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, फिर हम करेंगे। देखो अब वो कह रहे हैं वह संख्या, ध्यान से सुनना। अब वर्ड प्रॉब्लम में मैं बहुत ज्यादा सारा खोल के नहीं बताऊंगी, ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बाकी आपको सोचना है। ठीक है, तो देखो इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, जो मैं उदाहरण सिखा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455, ठीक है, तथा 179 के योग के बराबर है। ठीक है, मतलब इन दोनों को के योग के बराबर है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है जो लिखा हुआ होता है उसको समझने की जरूरत होती है। तो मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया। तो वो कौन सी संख्या हुई, 644 संख्या है जो इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? क्योंकि बेटा क्वेश्चंस में, क्योंकि ये हम फास्ट फास्ट करेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको आना चाहिए, है ना। चलो फिर अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योग, मान लो दो संख्याएं हैं, उनका योग, कोई दो संख्याएं हैं उनका योग आपके पास दे रखा है ये, ठीक है, 2578, ठीक है ना। उसमें से एक संख्या आपको दे रखी है ये, ठीक है, पहली संख्या उसने बता दी, अब वो कह रहा है दूसरी संख्या बताओ, क्या करोगे आप? और उसने दोनों का योग बता दिया ये है, क्या करोगे आप ये संख्या निकालने के लिए? बताएगा कोई बच्चा मुझे, क्या करेंगे? इसमें ये 2578 में से 1285 घटाएंगे मैम। ठीक है, किस बच्चे ने बोला जोड़? बेटा जोड़ तो दिया हुआ है, उसने बोला दो संख्याओं का योग गिवन है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। जब मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे पास ना दो संख्याओं का घटाना है, हाँ घटाएंगे, किसमें से? इसमें से, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, 1285 घटा देंगे, घटाते ही मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो हमें दो संख्याओं का योग ये देती है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? ये किसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? सभी को समझ आई है, किसी को कंफ्यूजन है? एक बार और समझा दो मैम। हाँ ठीक है, उसने बोला बेटा कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान लो, ठीक है, और दूसरी संख्या, ठीक है। अब उसने बोला दोनों का ना योग, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो आपको इतना मिलेगा, और वो बोल रहा है एक संख्या का मान आपके पास इतना है, तो उसने बोला दूसरी का कितना होगा। आप देखो जब आपने इन दोनों को जोड़ा तब आपको ये मिल रहा है, तो मुझे ये संख्या बतानी है, तो मैं अगर इस संख्या को इसमें से घटा दूं तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी, यस और नो? मिलेगी या नहीं? समझ आया? दो संख्याओं का योग गिवन है, तो एक संख्या गिवन है, दूसरी हमें निकालनी है ना। यस, तो दो संख्याओं का योग ये, पहली संख्या आपकी 1285 और दूसरी संख्या 1293 है, इसमें से घटा दिया। तो अब जब 1285 और 1293 को जोड़ोगे ना तो मुझे 2500 यही मिलेगा, 78, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं एक और वर्ड प्रॉब्लम। मान लो एक टोकरी है, ठीक है, क्या है बेटा, एक टोकरी है मेरे पास, कुछ ऐसी है, ठीक है, इसमें रखे हुए हैं आम जो सबको पसंद होते हैं, ठीक है, इसमें रखे हुए हैं आम, ठीक है। कितने आम है बेटा इस टोकरी में? 350 आम है, ठीक है। ये एक टोकरी की बात कर रहा है, वो कह रहा है 11 टोकरी में कितने होंगे। मान लो मेरे पास ऐसी 11 टोकरियां हैं, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मैम। हाँ, अगर मेरे गुना पास करेंगे मैम। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मान लो एक टोकरी में 350 आम है, मेरे पास ऐसी 11 टोकरियां हो जाएंगी, तो मैं क्या कर दूंगी, 350 को 11 से गुना कर दूंगी,
राइट। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से मुझे नंबर मिल जाएंगे 3850। देख लेते हैं बेटा कितना आएगा, है ना। यस, मेरे पास आएगा 3850। तो 11 टोकरी के अंदर 3850 आम होंगे। बेटा अभी जो हमने जमा घटा गुना भाग सीखी ना, ये उसका यूज है, मतलब उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और, मान लो 480 टॉफियां, ठीक है, 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर मैम बराबर। डिवाइड होगा, हाँ बेटा, डिवाइड होगा मैम। हाँ हाँ, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में, अब मैंने आपको हमेशा बताया जब हमें किसी चीज को बराबर बराबर में भागना, बांटों में सॉरी, बराबर बराबर भाग में बांटना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, भाग करती हूँ, है ना। मेरे पास कितनी टॉफियां है बेटा, 480 टॉफियां हैं, और मुझे ये बराबर इक्वली बराबर बराबर कितने बच्चों में देनी है, 12 बच्चों में देनी है। तो मैं क्या कर दूंगी, मैं भाग कर दूंगी, है ना, 480 को 12 से भाग कर दूंगी, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसे भाग किया, नॉर्मल भाग जैसे हम करते हैं, कितना आएगा, 40। तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, 40। 12 बच्चों को 40-40 टॉफियां मिल गई। कितनी टॉफियां थी, 480। क्या सभी क्वेश्चंस जितने मैंने चारों बताए हैं समझ आए हैं, यस और नो। किसी एक बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, अब चलो फिर बताओ, फिर चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है यदि किसी गोदाम में, पहला क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी गोदाम में, ठीक है, और कोई भी बच्चा, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है, जब तक मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन नहीं लिखनी है, आंसर आपको पोल में ही देना, कॉपी में करके रख लो चाहे। किसी गोदाम में, ठीक है, चीनी की बोरी है 1459, ठीक है, और गेहूं की बोरी है 2364, ठीक है। तो गोदाम में बोरों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है, आपको बतानी है कुल कितने बोरे हैं, ठीक है। कुछ उसमें से चीनी के बोरे हैं और कुछ गेहूं के हैं, तो आपको ये बतानी है टोटल बोरे कितने हैं उस गोदाम के अंदर, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चंस, आई थिंक समझ ही आ गया सबको, है ना। एक गोदाम है जिसके अंदर चीनी की बोरी है 1459, और गेहूं की बोरी है 2364, ठीक है। तो आपको ये बताना है उस गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चों का चाहिए मुझे आंसर। आराम से करो, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में। हो गया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, वेरी गुड। एक गोदाम है, कुछ चीनी की बोरियां हैं, कुछ गेहूं की हैं, ठीक है। आपको ये बतानी है कुल कितनी बोरियां हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए बेटा, ऐड ही तो करना है, जोड़ना ही तो है बेटा। जल्दबाजी में गलत मत करो, मेरे एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं जल्दबाजी में,
बेटा आराम से जोड़ो। देखो अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। और मेरा जिस बच्चे का नहीं चलता है ना पोल, बेटा आप जब मैं चैट ऑन करूंगी चैट में लिखना, मैं चैट से लूंगी आपका आंसर। मैम हाँ करके रखना तब तक आप। वेरी गुड। चक्कर मैम दिखाऊं सभी क्या? बच्चे, नहीं 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 बेटा दिखाना नहीं है। करती है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया मैम। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या करना था आपको बताना कुल कितनी बोरियां, आपने दोनों को जोड़ दिया। सिंपल, आपके पास ये संख्या थी और ये थी, आपने जब दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा बच्चे? 9 और 3, 9 और 3 कितना, 9 और 4 कितना होगा बेटा? 13, 13 का 3 हासिल 1 है ना। 6 और 6 12, 2 हासिल 1 है ना। 8 और यहाँ से आपके पास 3, तो कौन सा आंसर हुआ? 3823 आ गया आपके पास, यानी कि 3823 बोरियां हैं। ऑप्शन नंबर बेटा बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है यस, मेरे सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, बट मेरे एक बच्चे ने आंसर गलत किया था। उसने आंसर लिखा था ए और वो मुझे पता है जल्दबाजी में कर दिया है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, देखते हैं है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है। एक मतलब एक गांव है, ठीक है। एक गांव में की लोग के अंदर जो टोटल लोग है, कुल जनसंख्या है वहां पर कितनी है बच्चे? ठीक है एक गांव में जनसंख्या कितनी है बेटा? इतनी है। ठीक है 8568। अब उसमें पुरुष यानी कि मेल लोग जो है पुरुष कितने हैं? 51,312। ठीक है आपको ये बताना है अब महिलाएं कितनी हैं। ठीक है महिलाएं उसमें कितनी हैं। ठीक है मतलब कुल आपको बता दिए कि एक गांव के अंदर ना इतने लोग हैं, उसमें से पुरुष इतने हैं, आपको ये बताना महिलाएं कितनी होंगी। ठीक है क्या करोगे आप? आपको कुल पता है, कुल जनसंख्या कितनी है, पुरुष पता है, महिलाएं आपको बतानी है। ठीक है चलिए पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना बेटा। पता है ना क्या करेंगे? आपको बता दिया गांव की जनसंख्या बता दी, उसमें से पुरुष कितने हैं ये बता दिए, महिलाएं कितनी है ये आपको बताना है। वेरी गुड सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। वेरी गुड वेरी गुड सभी बच्चे करेंगे मेरे। वेरी गुड जितने बच्चे प्रेजेंट है बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी जल्दी है ना। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। आपको बोला है एक गांव है जिसमें जनसंख्या है इतनी 8,568। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जो मेरे बच्चे रह गए हैं वो भी कर दीजिए है ना। और उसमें पुरुषों की संख्या बता दी है, महिलाओं की आपसे पूछी है कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी। वेरी गुड
अभी भी मेरे 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चे का, जो बच्चे रुके हुए हैं और जो आंसर नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, आप लोगों के नाम के साथ कंप्लेन हो जाएगी आपके स्कूल में। प्लीज आप ऐसा ना करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कोई मैं डिफिकल्ट तो अभी पूछ नहीं रही हूँ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, 1 मिनट। चलिए बेटा, एक तो आप बार बार लेफ्ट और ज्वाइन मत हुई, एक क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए। और चलिए सभी बच्चे मुझे आंसर दे दो, क्या आएगा। देखो सिंपल था बच्चे, सिंपल था। आपको गिवन है, दिया हुआ था कि एक गांव के अंदर कितनी जनसंख्या है, 8,568। ठीक है, उसमें पुरुष कितने थे, 5,1312। मुझे महिलाएं बतानी है, तो मैं माइनस कर दूंगी। 8 में से 2 गए 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3, 8 में से 5 गया 3। आपने ये 1312 कह दिया जी, ये 312 है। कहां पर बेटा, अच्छा हाँ सॉरी, 5,000। 5,312। ओके सॉरी, माय मिस्टेक बेटा। हाँ अगर मैंने बोला है गलत तो सॉरी, 5,312 है ये। ठीक है, इसमें से हमने माइनस किया, अब मुझे कितना मिल गया बेटा, 3,256। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये इतनी क्या होंगी, महिलाएं होंगी गांव के अंदर। ठीक है बच्चे, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो फिर इसी बात पे जितने बच्चों ने किया था ना बिल्कुल सही किया था, और जो 2-3 बच्चे ये आंसर नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे का तो मुझे पता है, उसका पोल, उनका पोल नहीं चलता है, वो मैं वहां से ले लूंगी। लेकिन बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना आंसर, बेटा आपको भी आंसर करना है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। चलिए मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। एक फैक्ट्री में एक महीने में, एक फैक्ट्री है ठीक है, वहां पर एक महीने में, ठीक है, 4,532 बल्ब बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, मतलब एक साल में कितने बनेंगे, यानी कि 12 महीने में कितने वहां पर बल्ब बनेंगे। समझ आया क्वेश्चन, मतलब एक साल में वार्षिक उत्पादन उसका कितना होगा। फैक्ट्री है, एक महीने में 4,532 बल्ब बनाती है, तो 12 महीने में वो कितने बल्ब बनाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना। पता है आपको क्या करना है ना। कोई चीज एक महीने में इतना बना रही है एक फैक्ट्री, तो उसे 12 महीने में कितने बनाएंगे, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। उसने पूछा एक साल में कितना बनाएगी, तो क्या करोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से गुना कर दोगे, सिंपल। बेटा आराम से पहले कॉपी में गुना कर लो, फिर उसके बाद पोल में जाके करो। किसको गुना करना है मैम, किसके साथ? बेटा एक मिनट अनम्यूट ही रखना, ठीक है, एक मिनट अनम्यूट करो कुलदीप की आईडी से। बेटा क्वेश्चन मुझे बताओ आप, मुझे क्वेश्चन ही तो समझाना है ना। अभी जब मान लो कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो आप पढ़ के समझ पाओ ना, क्या लिखा है मुझे बताओ। मैम 12 को किससे गुना करना है? बेटा वही तो पूछ रही हूँ मैं, एक महीने में 4,532 बल्ब बनते हैं, तो 12 महीने में कितने बनेंगे, 12 से ही तो बल्ब, जितने बल्ब एक महीने में बने उसी को तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे। ठीक मैम। ठीक है, नहीं बेटा मेरे को ये बताओ समझ आया या नहीं। कभी आगे ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आपको लिख के आ जाए, मैं तो नहीं होंगी ना समझाने के लिए, तो आपको समझ आना चाहिए ना पढ़कर, इसलिए पूछ रही हूँ बेटा। समझ आया आप? यस मैम। गुड। अभी हमने एक आम वाला एग्जाम्पल देखा था ना, एक टोकरी में इतने आम है, तो ऐसी इतनी सारी टोकरियों में कितने आम होंगे, वैसा ही क्वेश्चन है ये। वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। जितने बच्चे रुके हैं वो भी जल्दी जल्दी कर देंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। जो मेरे 4-5 बच्चे बचे हैं वो भी कर देंगे जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। बेटा अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो कर रहा है, क्योंकि 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 4 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, वो बच्चा तो अलग ही है जिसका पोल नहीं चलता है। बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? 4532 में गुना कर देंगे 12 को, है ना। 12 का क्यों? क्योंकि एक महीने में इतने बल्ब बनते हैं, तो 12 महीने में कितने बनेंगे हम गुना करेंगे, है ना। सो 2 दूनी 4, है ना। चलो मैं यहाँ पर नहीं, थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि आप सभी को प्रॉपर दिखे, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा 4, 5, 3, 2, इसको 12 से गुना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 और 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। गुना का निशान, फिर मैंने 2, 3, 5, 4, क्योंकि 1 से गुना करते तो वही आता है, तो यहाँ से मुझे 4, 8, 3, ठीक है, 1, 5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बेटा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो मेरे जितने भी बच्चों ने किया था सबने सही किया था, बस एक बच्चे ने मेरे बी ऑप्शन कर दिया था। तो वो थोड़ा ध्यान दे बेटा, जब भी हम जमा घटा कर रहे होते हैं, जोड़ते हैं ना, तो जोड़ते हुए थोड़ा ध्यान रखा करो, दोबारा देख लिया करो। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक वर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है कि यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, ठीक है, एक स्कूल है, ठीक है बच्चों, क्या है? एक स्कूल है। इस स्कूल के अंदर 20 कमरे हैं, ठीक है। कितने कमरे हैं बच्चों? 20 कमरे हैं। इस स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां पर छात्र कितने हैं? स्टूडेंट्स जो है आप लोग कितने हैं? 4340, ठीक है। प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर स्टूडेंट को बिठाया, हर कमरे के अंदर ना बराबर बराबर बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको ये बताने हैं एक रूम में कितने बच्चे आएंगे, एक रूम में कितने बच्चे आएंगे। और हमें पता है जब बराबर बराबर बांटने हो तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 20 से आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? 4340 को भाग करोगे 20 से। 4340 को भाग करोगे 20 से। कर दो जरा, पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में। क्वेश्चन सभी को वैसे समझ आया है ना कि एक स्कूल है जिसमें 20 कमरे हैं, हर कमरे में बराबर बराबर बच्चे हैं, है ना। और कुल छात्र कितने हैं?
4340। आपको ये बताना है हर कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। नरेंद्र भारद्वाज के आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करोगे जरा? नरेंद्र भारद्वाज की आईडी से बेटा अनम्यूट करोगे एक बार? अनम्यूट कीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो, 10 मिनट क्लास 10 मिनट की बची है। आप इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? और आप पिछली क्लास में भी इतना ही लेट ज्वाइन हुए थे, क्यों? और बेटा आप पोल में तो फिर आंसर ही क्या करोगे जब इतनी लेट ज्वाइन करोगे? क्यों लेट ज्वाइन करते हो बेटा इतना? बेटा मुझे आंसर तो चाहिए इस चीज का। बाकी बच्चे कर दीजिए आंसर, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। एक स्कूल के अंदर 20 कमरे हैं, 4340 छात्र हैं। आपको ये बताना है कि कुल छात्र, मतलब हर क्लास के अंदर बराबर बराबर छात्र को बिठा दिया जाता है, तो हर कमरे में कितने छात्र बैठेंगे? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा मेरा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, भाग करना था, मैंने आपको बताया ही अभी, है ना? तो हम क्या करेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे, 4340 यहाँ लिखेंगे। तो बेटा पहले 20 का पहाड़ा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, था ना, तो आपको इजी रहेगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, है ना? तो पहले 2 पे चला जाएगा ये, 20 दूनी 40, है ना? सो 3 यहां से आ गया, ऊपर से मैंने 4 उतार लिया। अब 20 के पहाड़े में 20 ही आएगा, क्योंकि दो पे करेंगे तो 40 होता, तो 20 एकम 20। यहां से मुझे मिल गया 100, मतलब 14 मिल गया। ऊपर से मैंने उतार लिया 0। अब 140 आता है क्या 20 के पहाड़े में? मैं यहाँ पर 20 का पहाड़ा अगर लिखूं तो 20 सत्ते 140 होता है ना? तो मैंने 7 लिखा है बेटा, राइट। सो मैंने यहाँ लिख दिया 140, यहाँ से कट गया 0, आ गया शेषफल, और यहाँ आ गया आपका 217। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। सो बेटा ये था हमारा क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। यस। सो बच्चे ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, किसी को ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे मतलब लिख के कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दिक्कत होगी? जमा घटा गुना भाग या टाइप ऑफ नंबर में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यस और नो कर देना। नो मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, ठीक है।
वेरी गुड, ठीक है बच्चे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आपका डाउट्स।